Hello everyone, welcome to Research and PhD kind of classes. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. So today I'm going to discuss about how to upgrade from JRF to SRF. So JRF को अगर आपको SRF में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको 2 साल JRF कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको 2 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिला उसके बाद आपको अपने नोडल ऑफिसर से बात करनी होगी और उनसे ये रिक्वेस्ट करना होगा कि वो एक असेसमेंट कमिटी फॉर्म करें जिसमें आपके सुपरवाइजर्स होंगे, आपके एचओडी होंगे और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा जो आपके सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा या फिर आपके डिसिप्लिन का एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक स्पेसिफिक डेट जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको दी जाएगी और उस पर्टिकुलर मीटिंग में आपको अपनी जो भी पीएचडी आपकी जो भी प्रोग्रेस है पीएचडी का या जो भी आपके पब्लिकेशंस रहे हैं, आपने जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, मतलब जो भी आपने रिसर्च या फिर पीएचडी में जो भी आपने अचीव किया है तब तक वो आपको शो करना है और अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू रिमार्क्स सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री वेदर टू कन्वर्ट फ्रॉम JRF टू SRF और नॉट। तो ये म्यूचुअली वो डिसाइड करेंगे एंड देन दे विल अकॉर्डिंगली फिल योर एनेक्स्जर जो यूजीसी ने निकाला हुआ है JRF टू SRF अपग्रेडेशन का। कई बार ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंस होता है आपका वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, उस केस में आपको 1 साल का और एक्सटेंशन मिलता है। मतलब आप 2 साल तक तो आपको JRF मिला, उसके बाद आपको 1 साल और JRF मिलता है और उस दौरान आपको जो है प्रिपेयर करना है अपने आप को। और इन केस आप वो तीसरे साल जो आपको एक्सटेंशन मिला है उसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि सेम चीज वापस रिपीट होगी 3rd ईयर में, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस केस में फिर आपका जो फेलोशिप है वो बंद हो जाएगी, राइट। तो कोशिश करना है आपको कि 2 साल तक ही आपको मिले, बिकॉज अगर आप 3 साल तक खिंचता है तो लॉस ऑफ पे भी होता है, क्योंकि 2 साल के बाद आपको SRF मिल सकता था पर अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ JRF मिलेगा, राइट। तो इन सच अ वे यू हैव टू प्रोसीड फॉर SRF।